Hey guys, how are you all? I hope you all are doing good. Of course I am. I am also doing good with my life. So welcome back to your YouTube channel English Winglish with subtitle again. So my friend, today as usual I have brought you all the 30 most significant English sentences that we use in our daily life. I chose them from the movie name The Boy Next Door. So my friend, if you are one who wants to improve your English through movie subtitle, please stay tuned with me till the end of this video. And my friend, I bet you all that the sentences that I have got here are really gonna help you in improving your language, especially when you don't have someone whom you can speak with. So in that case, they are really gonna help you. So my friend, if you really wants to improve your English, please stay tuned with me till the end of this video. So without any further delay, let's jump into today's lesson from The Boy Next Door. आवर फर्स्ट सेंटेंस इज़ यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए इसे ठीक कर सकता हूँ. आई कैन फिक्स दैट फॉर यू इफ़ यू वांट. आई कैन फिक्स दैट फॉर यू इफ़ यू वांट. फिक्स का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को ठीक करना. तो यहाँ पर शटर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो लड़का इस लड़की को बोल रहा है यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए इसको ठीक कर सकता हूँ. आई कैन फिक्स दैट फॉर यू इफ़ यू वांट. नेक्स्ट ब्रदर्स, मैं अपने चाचा के साथ अगले दरवाजे पर रह रहा हूँ. आई एम स्टेइंग नेक्स्ट डोर विद माई अंकल. आई एम स्टेइंग नेक्स्ट डोर विद माई अंकल. मैं अपने चाचा के साथ अगले घर पर या दरवाजे पर रह रहा हूँ. आई एम स्टेइंग नेक्स्ट डोर विद माई अंकल. अब इसके अंकल यहाँ पर बोल रहे हैं उसके पास चीज़ों को सही करने की अच्छी प्रतिभा है. ही हैज़ गॉट अ रियल नैक फॉर फिक्सिंग थिंग्स. ही हैज़ गॉट अ रियल नैक फॉर फिक्सिंग थिंग्स. उसके पास चीज़ों को सही करने की अच्छी प्रतिभा है. नैक का मीनिंग क्या होता है? प्रतिभा, टैलेंट. नेक्स्ट माय फ्रेंड्स, वैसे आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू एनीवे. हाउ ओल्ड आर यू एनीवे. वैसे आपकी उम्र क्या है? ये बोल रहे हैं मैं लगभग 20 साल का हूँ. आई एम ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ओल्ड. आई एम ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ओल्ड. मैं लगभग 20 साल का हूँ. अब ये लड़का पूछ रहा है क्या तुम यहाँ से नहीं हो? यू आर नॉट फ्रॉम अराउंड हियर. यू आर नॉट फ्रॉम अराउंड हियर. क्या तुम यहाँ से नहीं हो? ये बोल रहे हैं नहीं, मैं सैन बर्नार्डिनो से हूँ. नो, आई एम फ्रॉम सैन बर्नार्डिनो. नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, वह मेरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है. शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई स्कूल. यहाँ पर लड़की खड़ी हुई है और वो बोल रहा है शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई स्कूल. आगे बोल रहा है ये मैं तर्कसंगत या तर्कपूर्ण नहीं सोच सकता जब मैं उसके आसपास हूँ. आई जस्ट कांट थिंक रैशनली व्हेन आई एम अराउंड हर. आई जस्ट कांट थिंक रैशनली व्हेन आई एम अराउंड हर. मैं तर्कसंगत नहीं सोच सकता जब मैं उसके आसपास हूँ. आई जस्ट कांट थिंक रैशनली व्हेन आई एम अराउंड हर. नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये लड़का अभी उससे बोल रहा है जाओ और उससे बात करो. जस्ट गो एंड टॉक टू हर. जस्ट गो एंड टॉक टू हर. जाओ और उससे बात करो. अब ये लड़का इससे मालूम कर रहा है मुझे उससे क्या बात करनी चाहिए. वॉट शुड आई टॉक टू हर. वॉट शुड आई टॉक टू हर. मुझे उससे क्या बात करनी चाहिए. वॉट शुड आई टॉक टू हर. लड़का इससे कह रहा है यू शुड टॉक एनीथिंग यू वांट. आप जो चाहें बात कर सकते हैं. यू शुड टॉक एनीथिंग यू वांट. आप जो चाहें बात कर सकते हैं. नेक्स्ट माय फ्रेंड, आपके चाचा कब तक अस्पताल में रहेंगे. हाउ लॉन्ग विल योर अंकल बी इन द हॉस्पिटल. ये लड़की इससे लड़के से मालूम कर रही है हाउ लॉन्ग विल योर अंकल बी इन द हॉस्पिटल. आपकी चाचा कब तक अस्पताल में रहेंगे. हाउ लॉन्ग विल योर अंकल बी इन द हॉस्पिटल. हाउ लॉन्ग हम कहाँ यूज़ करते हैं? टाइम के लिए. हाउ लॉन्ग विल योर अंकल बी इन द हॉस्पिटल. ये लड़का बोल रहा है मुझे नहीं पता. आई डो नॉट नो. मुझे नहीं पता. आई डो नॉट नो. ये लड़की इससे लड़के से बोल रही है जब तक वह बेहतर ना हो आप कभी भी यहाँ रात के खाने के लिए आ सकते हैं. अनटिल ही इज़ बेटर यू कैन कम ओवर फॉर डिनर हेयर एनी टाइम. अनटिल ही इज़ बेटर यू कैन कम ओवर हेयर फॉर डिनर एनी टाइम. नेक्स्ट माई फ्रेंड, ये आगे बोल रही है मैं नहीं चाहती तुम खुद से खाओ. आई डो नॉट वॉन्ट यू ईटिंग बाई योर सेल्फ. आई डो नॉट वॉन्ट यू ईटिंग बाई योर सेल्फ. मैं नहीं चाहती तुम खुद से खाओ. इसका मीनिंग है कि मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले खाओ. एक्चुअली मेरे फ्रेंड इस वाली सीन में ये लड़की से बोल रहा है ऐसा लगता है कि आपको हैक कर लिया गया है. उसका जो कंप्यूटर है वो हैक हो गया है. तो ये बोल रहा है ऐसा लगता है कि आपको हैक कर लिया गया है. इट लुक्स लाइक यू हैव बीन हैक्ड. इट लुक्स लाइक यू हैव बीन हैक्ड.
अब आगे बोल रहे हैं आपको वास्तव में अपने पासवर्ड को बदलना चाहिए। यू शुड रियली चेंज योर पासवर्ड। यू शुड रियली चेंज योर पासवर्ड। आपको वास्तव में अपने पासवर्ड को बदलना चाहिए। यू शुड रियली चेंज योर पासवर्ड। अभी आगे बोल रहे हैं अगर आप चाहें तो मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट इफ़ यू वांट। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट इफ़ यू वांट। अगर आप चाहें तो मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। बहुत अच्छा सेंटेंस है। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट इफ़ यू वांट। अब ये लड़के से बोल रही है नहीं धन्यवाद मैं संभाल लूँगी। नो थैंक्स आई विल हैंडल इट। नो थैंक्स आई विल हैंडल इट। नहीं धन्यवाद मैं संभाल लूँगी। आई विल हैंडल इट मैं संभाल लूँगी। नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये लड़का बोल रहा है मैं बॉक्सिंग के लिए अब बाहर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग आउट फॉर बॉक्सिंग नाउ। आई एम गोइंग आउट फॉर बॉक्सिंग नाउ। मैं बॉक्सिंग के लिए अब बाहर जा रहा हूँ। इसके फादर बोल रहे हैं आप बॉक्सिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। आप बॉक्सिंग नहीं पसंद करते। यू आर गोइंग आउट फॉर बॉक्सिंग। यू डोंट लाइक बॉक्सिंग। यू आर गोइंग आउट फॉर बॉक्सिंग। यू डोंट लाइक बॉक्सिंग। आप बॉक्सिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। आप बॉक्सिंग नहीं पसंद करते। ये अब अपने फादर से बोल रहे हैं यहाँ पर आपको कैसे पता होगा कि मुझे क्या पसंद और क्या नापसंद है। हाउ वुड यू नो वाट आई लाइक एंड वाट आई डोंट लाइक। हाउ वुड यू नो वाट आई लाइक एंड वाट आई डोंट लाइक। आपको कैसे पता होगा कि मुझे क्या पसंद और क्या नापसंद है। नेक्स्ट माई लवली फ्रेंड, क्या आप कृपया हमें एक सेकंड दे सकते हैं। कैन यू गिव अस अ सेकंड प्लीज़। कैन यू गिव अस अ सेकंड प्लीज़। क्या आप हमें एक सेकंड दे सकते हैं। अब ये इससे बोल रही है आप उसका बाहर इंतज़ार कर सकते हैं। यू कैन वेट फॉर हिम आउटसाइड। यू कैन वेट फॉर हिम आउटसाइड। आप उसका बाहर इंतज़ार कर सकते हैं। यू कैन वेट फॉर हिम आउटसाइड। नेक्स्ट माई लवली फ्रेंड्स, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो किया वह सही था। आई एम नॉट सेइंग व्हाट आई डिड वाज राइट। आई एम नॉट सेइंग व्हाट आई डिड वाज राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने किया वो सही था। आई एम नॉट सेइंग व्हाट आई डिड वाज राइट। अभी आगे बोल रहा है वह बेवकूफ़ी थी। इट वॉज स्टूपिड। वह बेवकूफ़ी थी। इट वॉज स्टूपिड। आगे बोल रहे हैं स्मार्ट पीपल डू डम थिंग्स दे मेक मिस्टेक्स। होशियार लोग डम चीज़ें करते हैं, वे गलतियाँ करते हैं। डम का मीनिंग क्या होता है, मतलब बेकार सी चीज़ें, बेकार चीज़ें। तो ये बोल रहा है स्मार्ट पीपल डू डम थिंग्स दे मेक मिस्टेक्स। अब आगे पूछ रहे हैं ये लड़की से क्या आपने कभी गलती नहीं की। हैव नॉट यू एवर मेड अ मिस्टेक। हैव नॉट यू एवर मेड अ मिस्टेक। क्या आपने कभी गलती नहीं की। हैव नॉट यू एवर मेड अ मिस्टेक। नेक्स्ट माई फ्रेंड, डो नॉट थ्रो अवर मैरिज अवे बिकॉज आई मेड अ मिस्टेक। डो नॉट थ्रो अवर मैरिज अवे बिकॉज आई मेड अ मिस्टेक। इसका मीनिंग यहाँ पर ये निकल रहा है कि हमारी शादी को स्पॉइल मत करो। मैंने एक गलती की है, उसकी वजह से हमारी शादी जो है उसको स्पॉइल मत करो। So my friend, this is our last sentence and thank you so much for watching my video. If you find my video useful for you to improve your English, please let me know in comment section. Please comment down below in comment section. Until then, bye bye. Have a great day ahead.